हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ओला वगैरह मनाए कि नहीं, या पढ़ाई करते रहे? पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करना चाहिए। ओके, तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर चालू। चलिए पढ़ना चालू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, अब जैसे अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, उसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जैसे कि कोई यहाँ पे जैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे ये फर्स्ट लाइन, जैसे ये सेकंड लाइन है। सपोज ये दो लाइन पैरेलल है, आपको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने क्या फाइंड किए थे? जैसे ये लाइन आपको गिवन है, यहाँ पे एक पॉइंट है जैसे x1 y1, यहाँ से हम लोग इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। तो अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका फार्मूला हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, बराबर ना। अब हम लोग देखेंगे अगर कोई लाइन पैरेलल है एंड उसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल है। अब ये दो लाइन पैरेलल है, ये हम लोग कैसे समझ सकते दो लाइन पैरेलल है? यहाँ पे देखिए, ये एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट है दोनों लाइन में वो सेम है। और एक्स वाई के कोएफिशिएंट किसके लिए यूज करते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन के लिए, बराबर। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब ये दो लाइन के स्लोप भी सेम होंगे, बराबर। अब स्लोप अगर सेम होंगे तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो उसके स्लोप सेम होते हैं। या अगर स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल होती है। सही है? आर यू गेटिंग? एंड ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट इसके स्लोप अगर सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये पैरेलल लाइन के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है? क्या है फार्मूला? आप पढ़ सकते हैं, मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 C2 दैट आर द कांस्टेंट टर्म ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, एंड वो अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है बच्चों? दैट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए एक्स वाई के कोएफिशिएंट, उसका स्क्वायर, उसकी सम लेना है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाइंस अगर पैरेलल है तो ये जो एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक्स वाई के पैरेलल की कंडीशन में एक्स वाई के कोएफिशिएंट होना चाहिए सेम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला हम लोग लिखते हैं P1 P2 अपॉन साइन थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो P1 P2 जो दिख रहे हैं आपको, वो P1 P2 क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ये P1 P2 जो है, P1 P2 आर डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पैरेललोग्राम लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे इसको अगर पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं, ओके, आपको इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने P1 P2 क्या बताया आपको? डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, बराबर। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये हो गई ये अपोजिट साइड की पेयर, एंड ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके। ये डिस्टेंस P1 P2, ये P1 P2, ये डिस्टेंस रहेंगे बिटवीन टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बराबर, अपोजिट साइड्स की। अब ये जो थीटा है, थीटा, थीटा क्या है? यहाँ पे जो साइन थीटा में वो जो थीटा आपको दिख रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड। तो ये देखिए, इसको बोलेंगे हम लोग थीटा, ओके। ये एंगल होना चाहिए, ओके, ये एंगल होना चाहिए
बिटवीन टू एडजेसेंट साइड। ओके, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का विच इज P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा। हियर P1 एंड P2 व्हाट दे आर द डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसमें भी आपको ये नोट पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय द लाइंस। तो जैसे पैरेललोग्राम है, तो जैसे ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये दो लाइन पैरेलल है, बराबर, ये दो लाइन पैरेलल है। तो ये देखिए, ये देयर आर 4 लाइन्स इन पैरेललोग्राम। ये देखिए y इज इक्वल टू m1x प्लस सी, ये फर्स्ट लाइन। सेकंड y इज इक्वल टू m1x प्लस C2। ये दो लाइन पैरेलल बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों के स्लोप सेम है m1। ये दो लाइन पैरेलल है, बराबर। y इज इक्वल टू m2x प्लस d1। सेकंड y इज इक्वल टू m2x प्लस d2। ये दो लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल्स। ओके, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया। तो देखिए ये फार्मूला, अगर आपको 4 लाइंस गिवन है, उसमें से अपोजिट पेयर वाली लाइंस पैरेलल रहेंगी, उसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। इन मॉड ब्रैकेट में C1 माइनस C2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में D1 माइनस D2 अपॉन m1 माइनस m2। ये m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस, बराबर, ये स्लोप है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। C1 C2 D1 D2 चार लाइन के 4 कांस्टेंट है, बराबर। तो ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है बच्चों, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 सेकेंड ब्रैकेट अपॉन m1 माइनस m2। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, क्या है बच्चों एग्जाम्पल? 3 लाइन्स, वी हैव गिवन हियर 3 लाइन्स। फर्स्ट लाइन x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन क्या है? x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। थर्ड लाइन क्या है? 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फॉर्म 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। ओके, 2 स्क्वायर्स। यहाँ पे देखिए आपको 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, ये एक स्क्वायर के दूसरा स्क्वायर दिख रहा है आपको। क्या फाइंड करना है आपको? इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर्स। ओके, तो ये देखिए ये 2 स्क्वायर की रिमेनिंग साइड कौन सी हो गई? ये साइड ये, और ये दूसरी साइड हो गई C। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो जैसे देखिए ये x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन यहाँ पे देख रहे हैं आप। देन x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 लाइन की इक्वेशंस हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप x y के कोएफिशिएंट सेम है, कांस्टेंट डिफरेंट है, बट x y के कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम है x y के। तो दैट 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो इसलिए मैंने ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन पैरेलल, ये 2 लाइन पैरेलल मैंने यहाँ पे शो किया, बराबर। देन थर्ड लाइन 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये देखिए थर्ड लाइन। ओके, थर्ड लाइन। फिर ये यहाँ पे ये साइड C मैंने निकाला। तो अब आपको यहाँ पे कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, ये एक स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर। तो आपको इस साइड के इक्वेशंस आपको फाइंड करना है, बराबर। क्वेश्चन समझ में आया? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस रिमेनिंग 2 साइड्स। तो इसके लिए हम लोग गिवन का यूज करेंगे, गिवन का, बराबर। तो वो कैसे यूज करेंगे? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे अभी ये 2 स्क्वायर देखिए। ओके, तो ये 2 स्क्वायर देखिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर। अब जैसे ये 2 लाइन पैरेलल है, बराबर। अब अगर ये स्क्वायर है तो 4 साइड सेम होंगी, ये चारों साइड सेम होंगी, बराबर। अब ये पैरेलल होंगी, ये लाइन पैरेलल होंगी, बराबर। अब ये पैरेलल एंड ये लाइन होंगी पैरेलल, बराबर। तो ये पैरेलल होंगी, तो ये 2 लाइन पैरेलल होंगी, तो ये दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा, ये 2 लाइन का स्लोप सेम होगा। अब ये लाइन पैरेलल है, तो इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे,
ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो क्या फार्मूला है, अगर लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, वी हैव दिस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस C2, कितना है C2 माइनस 7, तो ये माइनस माइनस प्लस 7, ये 7 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ये यानी 1, ओके 1 स्क्वायर 1 होगा, देन प्लस बी स्क्वायर, कितना है B2, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 5, तो ये अंडर रूट 5, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। ओके, देन आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 प्लस 3 कितना होता है 10 अपॉन अंडर रूट 5, बराबर। तो 10 अपॉन अंडर रूट 5, देन 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट 5, बराबर। ये 5, ये रूट 5 इसमें डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा रूट 5, तो ये 2 रूट 5, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। ओके, अब आपको इक्वेशंस किसके फाइंड करना है, साइड ए एंड साइड सी का, बराबर। द इक्वेशन ऑफ साइड ए एंड साइड सी आर, अब ये इक्वेशन, ये साइड ए ना साइड सी किसको पैरेलल है, इस लाइन को पैरेलल है, बराबर। तो अगर इस लाइन को पैरेलल है तो जो लाइन इस लाइन को पैरेलल होगी उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस के, इसकी जगह के लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ये बाकी सेम रहेंगे एक्स वाई के कोएफिशिएंट, क्यों सेम रहेंगे, बिकॉज ऑफ पैरेलल ऑफ लाइंस। ओके, पैरेलल की कंडीशन से अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है स्लोप सेम रहेंगे, स्लोप सेम मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, कांस्टेंट चेंज होगा। इसलिए देखिए वो इक्वेशन जो है साइड ए साइड सी का इस फॉर्म में होगा इस फॉर्म में, बराबर। अब हम लोग ले सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, अब ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, तो ये बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये सभी डिस्टेंस सेम है, मतलब ये सेम है रहेगा सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर। तो अब हम लोग निकालेंगे, सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन साइड्स ए एंड बी, देखिए ये डिस्टेंस दो साइड का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये बी और सी, ये दो साइड के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन साइड्स ए एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स बी एंड सी, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर, बोथ आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा। अब ये जो डिस्टेंस है, बराबर, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस देखिए, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, क्या फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस यूज करेंगे। यहाँ पे क्या फार्मूला है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट कितना लिया मैंने के, ये देखिए के C1 माइनस C2 यहाँ पे देखिए C2 कितना है -4, ब्रैकेट में -4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यानी 2 स्क्वायर कितना लिखेंगे 4, एंड इसका स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ओके, तो ये डिस्टेंस सेम होगा सेम, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस हमने निकाले, कितना है 2 रूट 5 बिकॉज ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 5। ओके, ये समझ में आपको, ये डिस्टेंस सेम रहेगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर। ओके, तो इसलिए ये डिस्टेंस हमने निकाले पहले 2 रूट 5, इसलिए लिखा मैंने 2 रूट 5। अब कुछ नहीं, आगे इसको सॉल्व करना है आपको, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 के प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, ये मॉड रिमूव करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा 2 रूट 5, देन एक वैल्यू लेना है आपको प्लस, दूसरी वैल्यू लेना है माइनस, देन ये रूट 5 को ट्रांसफर करेंगे इधर, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा 5, ये 2 इंटू 5, यहाँ पे के प्लस 4, देन ये 10 के प्लस 4 इज इक्वल टू 10, के की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो ये 10 माइनस 4 विच इज 6। ओके, देन यहाँ पे देखिए सेकंड माइनस लेंगे 2 रूट 5, अब ये रूट 5 को ट्रांसफर कर दो
k प्लस 4 इज इक्वल टू -2 इंटू 5 √5 इंटू √5 5। इसको लिखेंगे -10, 4 को ट्रांसफर करो, k इज इक्वल टू -14। तो देखिए k की वैल्यू मिली 6 देन -14। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये जो लाइन का इक्वेशन क्या लिखा मैंने 2x - y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे पहले 6, ओके। तो 2x - y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकंड पुट करेंगे -14, ये 2x - y -14 इज इक्वल टू 0। ये दो साइड के इक्वेशंस होंगे बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आपको इसकी कॉपी करना है एंड रिमेनिंग जो पार्ट है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।